गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK STD क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1F किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले हम आपको बता दें योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। कोई भी संख्या हमें दी होती है, परमेय संख्या हो या पूर्णांक हो, उसका योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या के अपोजिट, यानी अगर वो प्लस में है तो हम उसे माइनस में लिख देते हैं, और अगर वो माइनस में है तो उसे प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, सिंपली हम आपको बता दें कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम जो भी संख्या दी होती है उसमें हम -1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, -1 से गुणा कर देंगे, वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 1/2। इसमें हम -1 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -1/2। यही हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। -3/8 इंटू -1। ठीक, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 0 को हम देखेंगे। 0 में हम किसी भी -1 से गुणा करते हैं या फिर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं। आपको पता होगा 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पे संख्या 0 ही हमें प्राप्त होती है, तो 0 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो -4/7। ठीक, तो हम पहले से ही देखेंगे कि ये ऊपर नीचे दोनों माइनस लगा है। पहले तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें -1 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद ये हो जाएगा -4/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जान लेंगे। इस तरीके से योगात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है, इसे नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अभी तक हमने योगात्मक प्रतिलोम देखा था, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम -1 से गुणा कर देते थे, ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम हो जाता था। अब हमसे पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, और ये हमें संख्या दी गई है, इनका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं, कोई भी परिमेय संख्या दी हो। ठीक है, पहले हम एक प्रोसेस आपको बता देते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 8/13। ठीक है, 8/13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो सिंपली इस परिमेय संख्या जो भी दी गई है, परिमेय संख्या को हम इस परिमेय संख्या को ठीक इस तरीके से पलट के लिख देंगे, पलट देंगे संख्या को, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इसको हम पलट के जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा 13/8। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इस तरीके से। और ठीक इसी तरीके से हम इस संख्या को भी ऐसे पलट देंगे और ये हो जाएगा 19/6, और ये माइनस लगा है, माइनस लग जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी इसी तरीके से पलट देंगे, ये हो जाएगा 16/17, और ये माइनस, यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 9 दिया गया है, इस 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं ना, तो फिर हम इस संख्या को भी इस तरीके से पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/9। ठीक, और ये माइनस का निशान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 17 को भी हम लिख देंगे 17/1, और फिर इसको पलट देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1/17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 परिमेय संख्याएं आ गई हैं, गुणे में लिखी गई हैं, तो सबसे पहले तो हम इनका गुणा कर लेंगे।
और गुणा करने का तरीका हमने बताया था, जो दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं जब, तो आमने सामने गुणा कर लेते हैं। अगर संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, 2 1 के 2 1 के 2, 2 दूना 4। अब ये नहीं कट रहा है तो 9 1 के 9 और ये 5 दूना 10। ठीक, अब इस परिमेय संख्या को भी इस तरीके से पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जाना और इसमें गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जाना। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। आते हैं हम छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन ये हमें दिया गया है, इसको हमें सरल करने की बात कही जा रही है। सरल कीजिए। तो आइए हम देखते हैं सरल कैसे करेंगे। हम इसे देखेंगे, सभी संख्या हमें गुणा में दी गई हैं, गुणा में दी गई हैं तो फिर हम गुणा कर लेंगे और जो संख्याएं कट रही होंगी हम उसे काट देंगे। ये 32 लिखा हुआ सिर्फ, तो इसे बटे 1 हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बटे 1 बना लेंगे और फिर जो भी संख्या आपस में कट रही हैं उनको हम काट देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 16। ठीक, अब नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये संख्याएं नहीं कट रही हैं तो हम गुणा कर लेंगे। 16 पंजे 80 बटे 7, इन दोनों संख्या का गुणा कर लिए। और फिर हम ये ध्यान देंगे कि हमने गुणा कर लिया ये, फिर गुणे -3 बटे -20। ठीक, अब फिर से देखेंगे गुणे 0 गुणे -3/5। अब फिर से गुणा करेंगे, ये 20 से कट जाएगा, 20 1 के 20, 20 चौक 80, तो 4 तिया 12 -12 बटे 7। ठीक है, और ये माइनस था। यहाँ पे हमने देखा 16 पंजे 80 और 7 1 के 7 हमने लिख लिया, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था। तो माइनस इसीलिए नहीं लगाया था कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। जब गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से हट जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे देखेंगे इस संख्या में भी माइनस माइनस लगा है तो ये भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और फिर इन 4 तिया 12 और ये 7 1 के 7 और ये माइनस हट जाएगा। ठीक, गुणे 0 गुणे -3/5। अब हम ध्यान देंगे, हमने एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? कि इतने बड़े क्वेश्चन में सब गुणे में लिखा हुआ है। ठीक है, गुणे में लिखा हुआ है, इसी में एक संख्या हमें 0 भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इससे क्या पता चलता है, इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? इससे हम ये बताना चाहते हैं आपको कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, सब आपस में लिखी हो, कितनी भी ढेर सारी संख्याएं हो, अगर उसमें गलती से बाय मिस्टेक एक भी 0 से गुणा किया गया, ठीक है, एक भी 0 से गुणा कर दिया गया, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें लास्ट में आंसर 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हमने गुणा किया, इसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, गुणा करने का कोई मतलब नहीं निकला। हमने आपको बताने के लिए सिर्फ इतना ढेर सारा गुणा किया, ये वो किया, ताकि लास्ट में फिर से हम 0 से गुणा करके 0 ही प्राप्त कर सकें। और ये चीज़ हम शुरू में ही देख लें कि यहाँ पे 0 लगा है, हमें पहले से ही पता हो जाए कि हमारा आंसर 0 आने वाला है। ठीक, इसीलिए ये आंसर हमारा 0 हो जाएगा। चाहे तो इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, इसको गुणा कर लेंगे इन दोनों का और फिर से 0 से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा हमेशा। ठीक, तो लाइट कट चुकी है। अब इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ठीक है, और जितना हमने पढ़ा है इसको एक्सरसाइज करते रहिए। 1G हम अगले क्लास में अटेंड करेंगे। और अगर हम चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।